जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि गंगा स्नान से हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे के पेजों आज पढ़ेंगे होली का आध्यात्मिक रहस्य जो श्री करपात्री जी महाराज ने बताया। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। होली का आध्यात्मिक रहस्य। जो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, वे रस रीति से अत्यंत सुलभ साधारण से हो जाते हैं। कहते हैं प्रेम देवता जिसको छू लेता है कुछ का कुछ हो जाता है। अल्पज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वज्ञ अल्पज्ञ हो जाता है। अल्प शक्तिमान सर्वशक्तिमान हो जाता है, सर्वशक्तिमान अल्प शक्तिमान हो जाता है। परिच्छिन्न व्यापक हो जाता है, व्यापक परिच्छिन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रेम देवता के स्पर्श से कुछ का कुछ हो जाता है। प्रेम रंग में रंगे हुए प्रेमी के लिए संपूर्ण संसार ही प्रेमास्पद प्रियतम हो जाता है। यह जो होली होती है, इसमें रंग क्या है जिसके द्वारा जगत रंग जाता है। अंबर माने आकाश, गुलाल के उड़ने से अंबर लाल हो गया। आकाश इस सारे भौतिक प्रपंच का उपलक्षण है। इस भौतिक जगत की भौतिकता मिट जाती है, इसमें ब्रह्मात्मकता का आविर्भाव होता है। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले उनका ध्यान करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहाम, सिंदूर के समान अरुण विग्रह है भगवती का। वह अरुणमा क्या है? अतिशय करुणा। देवी आर्द्र हैं, कठोरता तो उनमें है ही नहीं। जीवों पर असीम करुणा है, उसी से हर समय आर्द्र हैं। जो स्वयं तृप्त हैं और सबको तृप्त करती हैं। जो स्वयं तृप्त है वही अन्यों को तृप्त कर सकता है। जो परम तृप्त है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर का जिन्हें सन्निधान प्राप्त है, जो अनंत ब्रह्मांड जननी ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती का भी सर्वोत्तम सार सर्वस्व है, वे ही श्री राधा रानी हैं। सर्वेश्वर भी जिनके पादारविंद रज की आराधना करते हैं, उनसे बढ़कर किसकी तृप्ति हो सकती है। उनका तर्पण होने पर सारे संसार का तर्पण हो जाता है। लोहित, लोहित क्या है? विमर्श। भगवान का स्वरूप माना है अखंड बोध, ऐसा बोध जो निर्विशेष है, जिसमें कोई विशेषण नहीं है। घट ज्ञान पट ज्ञान तो सविशेष ज्ञान है, विशेषण युक्त है। निर्विशेष कहाँ है? अखंड बोध में लोहित है विमर्श। सजातीय विजातीय सौगत भेद शून्य परमात्मा तो हैं प्रकाशात्मक शिव, उनमें जो विमर्श आया वही है लोहित। लोहित माने सविशेष ज्ञान, तदत वस्तु ज्ञान प्रपंच ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण करुणा वर्णवालय हैं, उन्होंने जीवों को संसार में भेजा है। क्यों? कर्मों के अनुसार फल उपभोग के लिए। माँ के हृदय में करुणा रहती है, यद्यपि कभी कभी वह बालक के हाथ में खिलौना पकड़ाकर खेलने के लिए छोड़ देती हैं। दयाद्र होकर उसका ध्यान फिर भी रखती हैं, समीप ही रहती हैं, ताकि बालक पर भी कभी अड़चन पड़े तो सीधे वह माँ की गोदी में आ जाए। भगवान ने जीवों को कर्म फल व उपभोग के लिए संसार में भेजा अवश्य है, परंतु अपने तक आने का अमोघ संबल देकर भेजा है। वह है प्रेम। प्रेम प्रत्येक प्राणी में है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें प्रेम नहीं। प्रेम बड़े से बड़े राक्षस में भी प्रेम होता है, अन्यत्र ना सही, किंतु अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने सुख में। प्रेम विहीन संसार में कोई है ही नहीं। यदि जीव चाहे तो प्रभु में प्रेम करके प्रभु तक पहुंच सकता है। जब यह सिद्ध है कि प्रेम विहीन कोई है नहीं, तब प्रेम को जगत कारण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मानना चाहिए, क्योंकि कारण ही कार में अनुस्यूत होता है। कोई स्वर्ण आभूषण जिसमें स्वर्ण अनुस्यूत ना हो? है कोई मृदघट जिसमें मृत्तिका अनुस्यूत ना हो? है कोई जल तरंग जिसमें जल अनुस्यूत ना हो? है कोई कार जिसमें कारण अनुस्यूत ना हो? जो भी कार होगा उसके भीतर बाहर मध्य में कारण ही होगा। प्रेम जगत कारण है, क्योंकि सच्चिदानंद घन प्रभु में प्रेम स्पर्धा है, प्रेम रूपता है, अतः कारण विद्या प्रत्येक कार में वह अनुस्यूत है। अणु अणु परमाणु परमाणु में प्रेम तत्व विद्यमान है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बिना स्नेह के कैसे मिले? एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिलता है
तब स्नेह या प्रेम से ही मिलता है। पति पत्नी पिता पुत्र सभी स्नेह से ही जुड़े हैं। बिना स्नेह के कोई किसी से जुड़ता है क्या? सारा संबंध स्नेह मूलक है। सारा विश्व प्रपंच स्नेह के आधार पर जुड़ा है। सारा संसार स्नेह का ही परिणाम उल्लास विकास है। स्नेह सब में अंशुत है। प्रेम क्या है? महानुभावों ने कहा है, जिसमें सभी रस सभी भाव उन्मज्जित निमज्जित हों, वह रस सिंधु ही प्रेम है। इस तरह प्राणी मात्र के पास प्रेम है। जब प्राणी को घबराहट हो तो इसी प्रेम का सहारा पकड़कर भगवान के मंगलमय अंक में पहुंच जाना चाहिए। देखो प्रेम का अद्भुत प्रभाव। आज होली के दिन जिनकी बड़ी से बड़ी आपस में दुश्मनी होती है वह मिट जाती है। रंग प्रेम ही है। आज के दिन जब व्यक्ति घर से बाहर मिलने चलते हैं तो यह नहीं देखते कि यह गरीब है या अमीर, यह शत्रु है या मित्र। गरीब हो चाहे अमीर, शत्रु हो या मित्र, सबसे बड़े प्रेम से गले लगकर मिलते हैं। आज का दिन शत्रुता खोने का है, सबसे प्रेम पूर्वक मिलने का है। सारी भावनाओं को दूर करके अखंड ब्रह्मात्म भाव की बात है। राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र और उनकी आह्लादनी शक्ति प्रेमात्मक है। वे ही सर्व रूपों में विलासित हो रहे हैं। प्रेम देव ही भोक्ता भोग और प्रेरियता के रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल और राधा रानी के साथ उनके सखी वृंद के रूप में प्रेम ही क्रीड़ा कर रहा है। श्याम सुंदर के प्रेम में ही सारा अंतःकरण अंतरात्मा रोम रोम रंगा हुआ है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कोई अंतर नहीं होता है। किसी प्रकार के भेदभाव की कल्पना तक नहीं रहती। अग्नि सब जगह है, कोई कास्ट ऐसा नहीं जिसमें वह नहीं है। हर एक कास्ट में अग्नि है। कास्ट में अग्नि प्रकट करने के लिए उस कास्ट से संबंध जोड़ दो जिसमें वह प्रज्वलित है। अव्यक्त अग्नि वाले कास्ट का व्यक्त अग्नि वाले कास्ट से संबंध जुड़ते ही उसमें भी अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। श्याम सुंदर और उनकी प्राणेश्वरी राधा रानी में प्रेम प्रकट है। अन्यत्र प्रेम प्रेम का आश्रय और उसके विषय में भेद है, पर यहाँ नहीं। जो प्रेम है वही उसका आश्रय है और वही उसका विषय है। ऐसी स्थिति में इन्होंने जैसे छू दिया वही शुद्ध प्रेम हो गया। रंग रोली अबीर ये सब वस्तुएं इनके स्पर्श मात्र से शुद्ध प्रेम रूप हो जाती हैं। ये सब सांसारिक पदार्थ भगवत संस्पर्श मात्र से भगवत स्वरूप हो जाते हैं। गंधक को पारद में घोंटें तो कुछ काल पश्चात गंधक जैसे पारद रूप हो जाती है। वैसे ही पूर्ण के संबंध से अपूर्ण वस्तु पूर्ण हो जाती है। प्राकृत वस्तु दिव्य अप्राकृत हो जाती है। आप जानते हैं दुनिया में तृष्णा निंदनीय है। कौन सी तृष्णा? दुनिया की तृष्णा। दुनिया की तृष्णा निंदनीय होती है, पर यदि आपको भगवत मिलन की तृष्णा हो तो बड़ी उत्तम है, निंदनीय नहीं है। भगवान के मुख चंद्र की तृष्णा, पादारविंद नखमणि चंद्र चंद्रिका की तृष्णा इतनी उत्तम है कि इसके ऊपर लाखों वैराग्य लाखों ज्ञान को राई नौन की तरह झोंक दें। इसके सामने इनका कोई अर्थ महत्व नहीं, इसलिए यह तृष्णा बड़ी कीमती चीज़ है, बड़े भाग्य से मिलती है। इस तरह यहाँ तृष्णा के विषय का इतना अद्भुत चमत्कार है कि जिसके योग से व्यक्ति को भवसागर में डुबोने वाली तृष्णा तारने वाली बन जाती है। इसी प्रकार भगवत संस्पृष्ट वस्तु की महिमा बढ़ जाती है। इसी दृष्टि से भगवत धाम की अद्भुत महिमा है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, कोई चाहे पापी हो पुण्यात्मा हो देवता हो राक्षस हो, वह वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो करके सदह आनंद घन हो जाता है, सदघन हो जाता है, चिदघन हो जाता है। जैसे लवण की खान में जो भी वस्तु पड़ जाती है थोड़े ही दिनों में वह लवण बन जाती है, वैसे ही भगवत धाम में प्रविष्ट व्यक्ति तत्क्षण आनंद घन हो जाता है। यह बात दूसरी है कि सभी व्यक्तियों को उस आनंद घनता की अनुभूति तत्काल नहीं हो पाती। अपने में आनंद घनता के प्राकट्य को व्यक्ति तत्काल अनुभव नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र को यशोदा रानी आनंद घन नहीं समझ पाती थीं, जैसे लौकिक माता पिता अपने लौकिक प्राकृतिक बालक को बांध देते हैं, वैसे ही माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा। यशोदा रानी को यह नहीं मालूम पड़ा कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को बांध रही हूँ। ऐश्वर्याधिष्ठात महाशक्ति ने भगवान को बांधने के उपक्रम को देखकर सोचा, अरे हमारे देखते देखते यह अज अनंत अपरिच्छिन्न को बांधेगी, हमारे प्रभु को ही बांधेगी। इधर यशोदा ने हट कर लिया, कहाँ तक नहीं बंधेगा, आखिर हमारा लाला ही तो है, इसे बांध कर रहूँगी।
दोनों का टंटा पड़ गया। दुनिया भर की रस्सी बटोरते बटोरते बांधने की कोशिश की, पर 2 अंगुल छोटी 2 अंगुल कम। 2 अंगुल कम क्या, आचार्य लोग कहते हैं भक्त का परिश्रम पूरा हो जाए और भगवान की अनुकंपा उछल जाए तो 2 अंगुल की कमी पूरी हो जाए। भक्तजन का परिश्रम अभी पूरा नहीं हुआ और भगवद अनुकंपा का अभी आविर्भाव नहीं हुआ, यही बंधने में देरी है। तो बांधते बांधते नंदरानी थक गई, हाँपने लगी। गरम गरम श्वास श्याम सुंदर के श्रीअंग में लगा और मैया के माथे के पसीने की बूंद भी श्रीअंग पर पड़ी। भक्तजन का परिश्रम पूरा हो गया, भगवान का ध्यान गया, माँ का परिश्रम पूरा हो गया, अनुकंपा प्रकट हो गई, 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई। जैसे साधारण बालक को उसकी माँ बांध देती है, वैसे ही अनंत अखंड अपरिछिन्न श्याम सुंदर को माँ यशोदा ने बांध दिया। इस तरह वृंदावन की दिव्यता, यहाँ के निवासियों की दिव्यता मालूम नहीं पड़ती। सिद्धांत यह है कि वृंदावन धाम के आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र, तारा ये सब प्राकृत नहीं अलग हैं। इसी तरह श्री कृष्ण भी प्राकृतों से अलग हैं। जो वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो गए वे भी प्राकृत नहीं रह गए, आनंद घन हो गए। केवल प्राकट्य में देर है। जब उसके सच्चिदानंद रूपता का प्राकट्य होगा तब आनंद सच्चित घनता जगमगा उठेगी। अवधूत गीता में लिखा है, मोक्ष पद नहीं है और बंध पद भी नहीं है, पुण्य पद भी नहीं है और पाप पद भी नहीं है, पूर्ण पद भी नहीं है तो अपूर्ण पद भी नहीं है। इसलिए हे मन, तू रोदन क्यों करता है? यह सब सम है, न बंध है, न मोक्ष है, न पुण्य है, न पाप है। एकमात्र अनंत अखंड निर्विकार पूर्णतम पुरुषोत्तम और उनका वह अखंड प्रेम है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जब तक उसका प्राकट्य नहीं होता तब तक सब प्राकृत जैसा है। उसी के प्राकट्य के लिए महायज्ञों का अनुष्ठान, अंग न्यास, कर न्यास, भूत शुद्धि, भूशुद्धि, नाम जप, गंगा स्नान, श्री वृंदावन धाम में निवास, रसिक संतों का संपर्क और सत्संग आदि का आलंबन है। श्री राधा कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। इसमें आनंद का पूर्ण प्राकट्य है। इनके संस्पर्श की देर है। इनके स्पर्श से सब चिन्मय हो जाता है। चिन्मय के स्पर्श से सब में चिन्मयता आती है, ब्रह्मात्मकता आती है, सारा प्रपंच चिन्मय हो जाता है। उसकी लौकिकता प्राकृतता भौतिकता बाधित हो जाती है, उसमें अलौकिकता का आविर्भाव हो जाता है। अनंतता ब्रह्मात्मकता रसात्मकता का आविर्भाव होता है। यही होली की लीला का आध्यात्मिक रहस्य है। दीपावली के बारे में स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया। हमें असत से मुक्त करके सत का अनुभव दीजिए, अज्ञान तम से मुक्त करके परम ज्योतिर्स्वरूप ज्ञान दीजिए। हमें मृत्यु से मुक्त करके परमानंदमय अमृत का अनुभव दीजिए। हमारे सम्मुख निरावरण प्रकट होकर सर्वत्र दर्शन दीजिए। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय। आविर्मार एदि। पवित्र मधुर एवं प्रिय सौम्यरूप परमेश्वर, हमें सदा प्रकाश ज्योति का दान करो, सदा सुख दो, सदा संपूर्ण सौभाग्य दो और अंततः हमें श्रेय और निःश्रेयस प्रदान करो। हृदय मंदिर है, आत्मज्ञान दीपक है। उसके प्रकाश में अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा की जगमग ज्योति में ही परमात्मा भरपूर है। ज्योति अनेक है, परमात्मा एक है, वही सबका आत्मा है। सबकी पूजा ही परमात्मा की पूजा है। आत्मज्ञान की ज्योति सदा प्रकाशित रहे। माँ का अर्थ है वस्तु का यथार्थ ज्ञान, अमा का अर्थ है अज्ञान अंधकार। अज्ञानमयी प्रकृति में जगमगा रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तारे, इंद्रिय, मन एवं जीव। ये अलग अलग दीपक हैं। इनमें एक अद्वय प्रकाश है, वही सर्वाभाषक एवं सौ प्रकाश है। वस्तुतः वही परम सत्य परमात्मा और आपका आत्मा है। संपूर्ण व्यवहार का मूलाधार है विश्वास। इसी में स्नेह प्रेम का निवास है। प्रेम से किया हुआ काम अमृतमयी सेवा बन जाता है। इसी से अंतर ज्योति प्रकाश दीपिका आवरण भंग होता है। ऐसा अनुभव होने लगता है मानो स्वयं भगवान की पूर्णता अनंत ज्ञान दीप लेकर प्रकट हो गई। परमानंद अनुभव के लिए दृढ़ विश्वास ही मूल साधन है। दीप का अर्थ है दीप्ति या चमक देने वाला, चमचम चमकने वाला। मन में, तन में, भवन में जगमग ज्योति झिलमिलाए। आंतर एवं बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उत्साह से उत्सव मनाइए। कृषि लक्ष्मी एवं स्वर्ण लक्ष्मी का सत्कार कीजिए।
मन की मलिनता धो डाली है। इस प्रकार के पावन पर्व पर आत्मा एवं परमात्मा के मध्य में आए हुए मिथ्या आवरण को भंग कर दीजिए। बाहर प्रकाश भीतर प्रकाश, जैसे पात्र रूप दीपक, घृत, तेल आदि रूप स्नेह, वर्तिका और लौ, इन सब की चमक अलग अलग होती है, परंतु सब में प्रकाश एक ही होता है। वैसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष आदि में भी चमक अलग अलग है। नाम, रूप, गुण और धर्म भी अलग अलग हैं, परंतु सब में एक ही महाप्रकाश रूप परमात्मा का पृथक पृथक प्रकाश जान पड़ता है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। वही सब ज्योतियों में एक ज्योति है। दीपावली उसी का दर्शन है। सभी इंद्रियों में, आँख, कान आदि ज्ञान इंद्रियों और वाणी, हाथ आदि कर्म इंद्रियों में एक दिव्य ज्योति चमकती है तथा अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है। सभी मनोवृत्तियों में उनका रूप चाहे कुछ भी क्यों न हो, दिव्य मनोज्योति झिलमिलाती रहती है। सभी जीवों में, अवस्थाओं में, मनों में और कर्मों में एक ही ब्रह्म ज्योति की छटा झलक रही है। इस अनेकता में एकता ही सच्ची आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति है। इसी का अनुभव दीपावली देती है। दीपक अनेक हैं, नेत्र भी अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, परंतु तेजस तत्व एक है। इसी प्रकार विषय, करण एवं जीवों के अलग अलग होने पर भी एक ही ज्योतिष तत्व जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है। उसी एक को देखिए, आप सभी दुखों अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। लोक परलोक की सभी सुख संपदा दान कर देने पर भी बलि का समर्पण पूर्ण नहीं हुआ। वह तब संपूर्ण हुआ जब उन्होंने अपना अहम अर्थात कर्ता पुरुष परमात्मा को समर्पित कर दिया। अहंकार समर्पित करते ही परमात्मा का तुरीय पद उनके सिर पर आ गया। शरणागति बोधि अवधि है। यही महाबलिदान का बलि पर्व है। घर घर में दीपावली मनाइए। दीपक अनेक हैं, उनमें अलग अलग ज्योति जगमगा रही है। तेजस तत्व में कोई भेद नहीं है। प्राणी मात्र का शरीर दीपक है। वासना घी तेल है। वृत्ति बत्ती है। चेतन ज्योति सब में एक ही है, झिलमिल झिलमिल झलक रही है। प्राणियों के शरीर, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र आदि की सीमा अलग अलग होने पर भी परमात्मा ज्योति एक ही है। आप अलगाव मत देखिए, एकता देखिए। राग द्वेष मिट जाएंगे, आपका जीवन चमाचम चमक उठेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि आज के उसमें हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी, आध्यात्मिक रहस्य पढ़ा होली और दीपावली का। होली के बारे में, होली क्यों मनाते हैं, उसका आध्यात्मिक रहस्य कि प्रेम ही परमात्मा है। बाकी सारे प्रपंच हम का सहारा लेते हैं। बाकी जो रंग है माँ राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है वही सब में होना चाहिए और वही झलकता है। और राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम वृंदावन धाम में जो जाते हैं उनको मिलता है। और प्रेम ही एकमात्र सत्य है, प्रेम ही परमात्मा है। और तेजस तत्व के बारे में बताया कि जो सूर्य, चंद्र, तारे और हर व्यक्ति में एक तेज होता है चमकता हुआ, वही उस व्यक्ति के काम करने से और उसकी आँखों में, उसके हर तरह उसकी जो आभा होती है वही तेज एकमात्र सत्य है। और उसी तेजस की कल्पना कर लीजिए या उस तेजस की ही याद में दीपावली मनाई जाती है। जय श्री राम।